हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत और आप सब देख रहे हैं राइट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़ें और साइंटिफिक, तार्किक और लॉजिक भरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहीं भूकंप या सुनामी आ जाए, कहीं सूखा या तेज़ आंधी आ जाए, कहीं जंगल राख हो जाए, कहीं बस्तियां खाक हो जाए, अल्लाह के बंदे कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड का कहर है, यह खुदा का अजाब है या अल्लाह का कहर है। मैं कहता हूँ, अगर आपका अल्लाह लोगों पर अजाब लाता है, बस्तियों पर कहर ढाता है, तो आपका यह अल्लाह वो जालिम है जिसके सामने दुनिया के सारे खलनायक बौने साबित होते हैं। अगर आपका अल्लाह या ईश्वर गॉड खुदा परमात्मा खलनायक नहीं है तो वह ऐसी सुनामी लाता ही क्यों है जिसमें तबाह कई शहर हो जाते हैं, लोग दर बदर हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। अगर आपका अल्लाह खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा यह सब होते हुए देखता है और कुछ नहीं कर पाता तो बताइए कि वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ। अगर आपका खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह कण कण में भी मिलता है, उसके इशारों से पत्ता पत्ता हिलता है, तो वह मासूम बच्चियों से होने वाली हैवानियत के वक्त इतना असहाय, अंधा और कमज़ोर क्यों हो जाता है कि कुछ बहसी दरिंदे उससे ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। आप कहेंगे कि यही उसका तरीका है, वह बाद में कर्मों के हिसाब से दरिंदों को सज़ा देगा और बाशिंदों को हिकमत देगा। तो मैं कहता हूँ, आप भी अपने खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा जैसे ही हैं। आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप दूसरों की पीड़ा तब तक नहीं समझ सकते जब तक ऐसी कोई तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक न दे। इसलिए अगर आप यह मानते हैं कि सब कुछ आपका खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा करता है, तब आप यह भी मान लीजिए कि धरती पर होने वाली हर बुरी घटना के लिए आपका खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा ही जिम्मेदार है। इन घटनाओं में बिलखते हुए लोगों का वही गुनहगार है, वह धूर्त है, गुंडा है, गद्दार है। आप लोग अपने खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा को बचाने की लाख कोशिश करें। अगर वह बस्तियों को उजाड़ने की तौफीक रखता है तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा जालिम इस कायनात यानी पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। आप अब भी मानते हैं कि आपका खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा जालिम नहीं है, तो बताएं कि कोई नाफरतों की बीज बोता रहे, कोई मुश्किलों में रोता रहे, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मिले, कोई ज़िंदगी भर खुद की खोता रहे। आपके खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा को तनिक भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? या तो आप कहें कि आपका खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा रहमानु रहीम सर्वशक्तिमान नहीं है, या यह कहें कि धरती पर होने वाली सही या गलत घटनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि धरती का निज़ाम उसके बुत्ते से बाहर की बात है। साथ ही यह भी तय हुआ कि आपका यह सनकी खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा सर्वशक्तिमान तो हरगिज नहीं हो सकता। अगर आपका कमज़ोर, डरपोक और सनकी खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड सर्वशक्तिमान भी नहीं है तो इसका मतलब वह किसी काम का नहीं है। वह पत्ता ही हिला सकता है, बस
बाकी के काम उसके हाथ में नहीं हैं। आपने अपने खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, परमात्मा को बचाने की खातिर लोगों की किस्मत को दोष देते हैं। मुझे बताएं कि कूड़े के ढेर में भूखे बच्चे खाने की तलाश करते हुए का मुस्तकबिल यानी किस्मत किसने तय किया? सूखे में बर्बाद होती फसलों के आगे खुदकुशी करने वाले लोगों के दुर्भाग्य को किसने लिखा? क्या आपके खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा ने मजहबों की हिकारत में बिलखती अबलाओं का दर्द महसूस किया है? क्या कभी उसने जुल्मतों के साए में जी रहे लोगों के डर को दूर किया है? भूकंप की तबाही में, गम भरी जुदाई में, बाढ़ भरी बरसातों में लोगों पर क्या बीतती है वो कभी आकर तो देखें। गुर्बत भरी झुग्गियों में, सरांध भरी बस्तियों में, कोयले की खानों में, चिमनियों में वो कभी जाकर तो देखें। जिंदगी पीढ़ियाँ गुलामी में बीती हो, जिनके बच्चे गुमनामी में जीते हो, जो फुटपाथों पर सोते हो, जो जिंदगी भर रोते हो। क्या आपका खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा इस दर्द को समझने जितना समझदार है? नहीं, क्योंकि आप जिस खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा को मानते हैं, आप जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, ऐसा कोई खुदा इस कायनात में है ही नहीं। आप मजहबों की युगों पुरानी सरांध से निकले जहर को पी रहे हैं और अब कई पीढ़ियों से इसी भ्रम में जी रहे हैं। खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा को मानने से आप मजहबों के धोखे का शिकार हो जाते हैं और दीन खातिर दुनिया के लिए बेकार हो जाते हैं। मेरी बातों को समझ गए तो आप इंसान बन जाएंगे, वरना दो पैरों पर चलने वाले हैवान ही रह जाएंगे। जय मानवता, जय संविधान, जय संविधान। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके कुछ बताएं। आप अपनी तरफ से अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए।